बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी नाज़रीन मुखातब हूँ। आज का मौजू ये है, इमरान खान ने सऊदी अरब के प्रिंस को थप्पड़ मारने की धमकी दी कि अगर मेरे सामने ये बैठेगा तो मैं इसको थप्पड़ मारूंगा। फिर उसके बाद क्या कहा कि पंजाबी में गालियाँ भी निकाली प्रिंस को, सऊदी अरब के प्रिंस को पंजाबी में गालियाँ भी निकालनी। और ये कहानी सारी किसके ज़बानी? ये जावेद चौधरी के ज़बानी, जनरल बाजवा की कहानी जावेद चौधरी के ज़बानी ये बात है। क्योंकि जावेद चौधरी ने इंकशाफ किया है, जनरल बाजवा ने मुझे बताया कि ये भी बात सऊदी अरब के पाकिस्तान के हालात में कशीदा कराने में सबसे बड़ी वजह यह भी बनी थी कि इमरान खान ने प्रिंस को कहा था, वो किसी ने को यानी कि जब वो कोई आए हुए थे, एक वक्त आया हुआ था, उसके बाद इमरान खान को उसकी बात नागवार गुजरी, प्रिंस की बात नागवार गुजरी और कहा कि मेरे सामने बैठेगा मैं इसको थप्पड़ मार दूंगा। फिर उसके बाद यही बात की, पंजाबी में गालियाँ भी निकाली उसको। ये गाली की वजह बनी क्या थी? बेसिकली वजह ये बनी थी जब इमरान खान ने उसको मसाज की, लड़कियों की मसाज की ऑफ़र कराई थी प्रिंस को, कि आपको क्या शराब की ऑफ़र कराई थी, शराब पीने की, और उसको मसाज कर लड़कियों से मसाज करवाने की ऑफ़र कराई थी। क्राउन प्रिंस ने यह शिकायत जनरल बाजवा को लगा दी थी। ये जब शिकायत जनरल बाजवा को लगाई थी तो मेरे ख्याल से उस दौरान ही इसने ये बात की होगी इमरान खान ने कि मैं इसको गालियाँ में इसको निकालनी होंगी, क्या कहते हैं, सऊदी अरब प्रिंस को गाली में निकालनी होंगी और थप्पड़ मारने की बात भी की होगी, मैं थप्पड़ मारूंगा। देख, ये देखो इमरान खान साहब का दिमाग, वो क्या कह रहा है, मैं उसको थप्पड़ मार दूंगा। वो कह रहा है, उसको ऑफर करा रहा है शराब पी। अगर वो आया था जब पाकिस्तान में, कौन से प्रिंस साहब जब आए थे, जब पाकिस्तान के अंदर आए थे वो, उसके बाद उन्होंने लड़कियों की ऑफ़र कराई, मसाज की ऑफ़र कराई उसको। वो कहता मैं नहीं लेता मसाज। फिर उसके बाद उसको शराब पीने की ऑफ़र कराई, वो कहता मैं नहीं पीता शराब। फिर उसके बाद जब दिल बर्दाश्त होके जब वो जाके शिकायत उसने जनरल बाजवा साहब से की कि मैं दिल में, देखिए ये क्या ये बातें करता है इमरान खान साहब के बारे में, तो इमरान खान साहब क्या कह रहा है कि मैं इसको थप्पड़ ही मगार दूंगा। तो फिर इसको पंजाबी में गाली भी गंदी गंदी गलीज गालियां दी। ये गालियां जब जो दी, ये बात को प्रिंस के पास पहुंच गई। जब प्रिंस के पास बात पहुंची है, उसके बाद प्रिंस ने कहा कि हमारा जी आपको जो हमने आपको कर्जा हमारा वापस कर दो। फिर बगदौड़ मच गई, बगदौड़ मच गई। क्यों? रियासत के इदारों में बगदौड़ मच गई कि यार इसको जाकर रोको, प्रिंस साहब को मनाओ कि अभी हमसे क्या गलती है। उसने कहा कि मुझे गाली निकाल रहा है। फिर वो जो गालियाँ पंजाबी में निकाली थी, वो गालियों की ट्रांसलेट कराने के लिए पता नहीं किधर किधर उन्होंने बादशाह जो क्राउन प्रिंस था उन्होंने लोगों को भेजा कि इसकी गालियों की डेफिनेशन क्या निकलती है। देखो, इस सारी बात करने का लुबे-लुबाब ये है कि जावेद चौधरी अपनी कॉलम में लिखते हैं, इस कॉलम के ऊपर मीडिया में बड़ा चर्चा चला हुआ है कि जनरल बाजवा कहते हैं कि ये भी देखो कि ये मुल्क को, जावेद चौधरी ने सवाल किया ना कि फिर आप इसको सपोर्ट करवा देते। जनरल बाजवा कहते हैं कि मैं अगर सपोर्ट करवा देता, जावेद चौधरी को कह रहा है जनरल बाजवा कि अगर मैं इसको सपोर्ट और करा देता ना, इतनी सपोर्ट मैंने करवा दी थी, अगर मैं और सपोर्ट करवा देता इनको तो ये मुल्क नहीं रहने का था। उन्होंने कहा क्या वजह बनी? उन्होंने फिर ये बात जो मैंने कहानी सुनाई, सारी जो मैंने बात सुनाई, सारी बात फिर उन्होंने ये बताई, ये उसमें से ये बातें उन्होंने बताई कि क्राउन प्रिंस को इन्होंने गालियाँ भी दी, पंजाबी में प्रिंस को गालियाँ दी। गालियाँ देने के बाद प्रिंस को थप्पड़ मारने की धमकी भी दी कि मेरे सामने बैठेगा मैं उसको थप्पड़ मार दूंगा। तो फिर ये अब देखो इन हालातों में मुल्क कैसे आगे बढ़ते। नाज़रीन, ये जो बात जावेद चौधरी के बकौल सामने आ रही है कि जावेद चौधरी अच्छे जर्नलिस्ट हैं और इनका ये खबर को कोई डिनाई नहीं, बहुत कम लोग जो डिनाई करते हैं, मगर ज़्यादा नहीं खबर करेक्ट जाती है। अगर ये जो सारी कहानी, सारी बात इस बात पे आती है तो फिर देखो कि जनरल बाजवा और इमरान खान और जनरल फयाज ये क्या गठजोड़ हुआ था ये मुल्क के में। फिर बात सही थी ना, फिर बात गलत तो नहीं थी। अगर इमरान खान 6 माह और आ जाता इस मुल्क के ऊपर, तो फिर जो अगर 6 माह और आ जाता, जब जनरल बाजवा के बकौल खुद कह रहा है, जनरल बाजवा खुद कह रहे हैं, जावेद चौधरी खुद कहा है उन्होंने, और रिकॉर्ड कॉलम में देख लें, उन्होंने खुद कहा कि अगर इमरान खान को हम सपोर्ट और कराते फिर ये मुल्क के बचने के फिर रियासत के कुछ चांस नहीं थे। मतलब क्या कि इस नहज पे बात पहुंच गई हुई थी, या इमरान खान रहता सदारत यानी कि प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, या इमरान खान रहता, तो या ये मुल्क रहता। तो फिर ये बताऊँ आप किस मुँह में, आपको ये भी पता नहीं है कि IMF के चुंगले फंसाने के वाला कौन, इतने मुल्क बैन अवी मुल्कों के साथ हालात ख़राब कशीदा कराने वाला कौन? इमरान खान और उसके हवारी।
फिर जब जब इसमें सदर आरिफ अलवी ने मुलाकात करवाई, खुफिया मुलाकात जनरल बाजवा के बकौल, उसमें इतनी खुफिया मुलाकात थी कि प्रोटोकॉल के बगैर आए। उसमें इमरान खान बैठा और जनरल बाजवा बैठा और सदर आरिफ अलवी बैठा, और ये 3 बंदों के बैठे। यहाँ तक खाना टेबल पहले लगा दिया गया ताकि कोई बातें सुने ना। यहाँ तक कि इतनी 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 एहतियात की गई। उसके बाद भी इमरान खान की एक ही रट थी, आप जो ये मुल्क हुकूमत में आए हुए हैं, शबाशी वगैरह जो हुकूमत पीडीएम की हुकूमत आई हुई है, इनको ही ख़त्म करो, इनको ही ख़त्म करो, फिर बात करूंगा। इनको ख़त्म करो, इनको ख़त्म करो, इनको ख़त्म करो। वो कहता है यार मैं इसकी हुकूमत कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। जनरल बाजवा ने उस वक्त, मुझे पता है करेक्ट बात है ये की होंगी कि मैं हम आपको लेके आए, देखो आपको इतनी सपोर्ट कराई, देखो आपको कहा शिबली फराज को ना बैठाओ। शिबली फराज का से एक बैंक नहीं चला था, और मुल्क की इकॉनमी, मुल्क की जो है माशियात कैसे संभालेगा। आपने फिर भी शिबली फराज को बुलाया। उसके बाद हालात इतने कशीदा हुए, वो कहते हैं कि वो दोनों इमरान खान खाने के बगैर उठ के चला गया, जनरल बाजवा अपनी राह में निकल गया, और आरिफ अलवी खाने के पास अकेला ही बैठा वैसे करके। मतलब कि मैं ये बात करने का नाज़रीन, ये पांडा वो फूट रहा है, जो पांडा पहले फूटा था उसकी सुनाई अभी हो रही है। क्या फिर ये मुल्क के साथ इन्होंने क्या मजाक किया था, बताएं। फिर इस मुल्क के साथ अगर इन्होंने गठजोड़ करनी थी, इन्होंने फैसले करने थे, इन्होंने ये करनी थी, हुकूमत बनानी, हुकूमत ये जो सदर अलवी या जो इनके बकौल जो कह रहे हैं ये बातें उसके सामने आ रही हैं, जवेद चौधरी के बकौल, इसको डिनाई जनरल बाजवा डिनाई नहीं कर रहा, उसको डिनाई नहीं कोई कर रहा, तो फिर उसके उनके बकौल फिर ये बातें जो आ रही हैं, तो फिर क्या बताएं क्या फिर होता रहा है इस मुल्क में। सऊदी अरब जो हमें अमदाद देता था, हमें अमदाद देते थे, उनको कह रहा है कि मैं थप्पड़ लगा दूंगा मेरे सामने बैठेगा तो, और गाली गलौज कर रहा है। क्या यार तमाशा बनाया हुआ था इन्होंने। हम फिर सोचते हैं कि फिर ये किन के हाथ में ये मुल्क की कुंजियां दी हुई थी। कुछ लोग सुनते हैं और अपनी अकल धुनते हैं। अब क्या करें इंसान के भी, क्या क्या होते रहे मजाक, घनवार क्या क्या होते रहे।